अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं जा रहा हूँ 13 अप अवाम एक्सप्रेस लेके रोड़ी से समरसट्टा, और कल रात में आया था डीएस स्पेशल लेके खानपुर से रोड़ी। अभी 2 घंटे पहले मुझे बताया है कि यार 13 अप आपने जाना है, और मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया क्योंकि मुझे कल दोपहर में शादी अटेंड करनी थी। ये है कि इस पर स्पेयर आना है हमने वापस, तो 6 डाउन या 48 हमें समरसट्टा से तो नहीं मिलेगी, उसके लिए मुझे भावलपुर जाना पड़ेगा। तो 13 अप में ही मैं चला जाऊँगा सीधा भावलपुर, बल्कि मेरे साथ ड्राइवर साहब भी होंगे, निसार अहमद साहब। अभी वो इसी ट्रेन में आ रहे हैं 13 अप में। तो आज मैं एक नए रास्ते से जा रहा हूँ, हमेशा मैं किसी और रूट से जाता था, आज मैंने ये रूट अपना तब्दील किया है। रेलवे के बंगलों की क्या हालत हो गई है। ये बैक साइड से है वेटिंग रूम रोड स्टेशन पे जो बने हुए। तो अभी 11 अब खड़ी हुई हज़ारा एक्सप्रेस, और हमारी ट्रेन अभी खैरपुर से चली है। तो अभी डिपार्चर हो रहा है 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस का। अच्छा है ये थोड़ा आगे निकल जाए ताकि हमें ये हिट ना करे, नहीं तो इसकी वजह से हमें रुकना पड़ता है फिर। ये अभी हमारे सामने आ रही है सखर एक्सप्रेस की पावर 146 टाउन की। अभी ये जाएगी पहले सखर, फिर वहाँ से बैंकिंग इंजन का काम करेगी। ड्राइवर हैं मेरे साथ निसार अहमद साहब, और ये वही ड्राइवर हैं जिनके साथ मैं ML2 पे वर्क करता रहा हूँ 2 से ढाई महीने तक। और अभी वो इसी ट्रेन में ही आ रहे हैं क्योंकि ये ट्रेन जो है ना वो हमें एमरजेंसी इस ट्रेन की कॉल की गई है। तो फिर ऐसे ही होता है कि जो ड्राइवर जहाँ से भी वो अवेलेबल हो जाए पहला, तो फिर वो उनको कॉल कर देते हैं। तो ये कॉशन ऑर्डर अभी हमें मिल गया पहला, रोड़ी से लेके पन्ना आखिर तक के ये कॉशन है। फिर 3 ही कॉशन है, 70 किलोमीटर की स्पीड से चलना है हमने 3 जगह पे, बाकी तो वो बुक स्पीड रहेगी। ठीक है यार, शुक्रिया। ओए बिल्ली को देख लिया उसने, भाग जाएगी बिल्ली। हाँ अब वो परेशान हो गया, वो कि यहीं पे तो नहीं, कुछ इधर ही आ रहा है ये। तो यार अक्सर सब्सक्राइबर मुझसे पूछते हैं कि इस लैंड बॉक्स के अंदर क्या मौजूद होता है। इसके अंदर मैंने कूलर रखा हुआ है अपना पानी का, और 3 अदद कप रखे हुए हैं चाय वगैरह पीने के लिए, 1 गिलास है, 2 इसके अंदर प्लेटें, हीटर रखा हुआ है, और अपने लिए जो एक्स्ट्रा जो हम कपड़े यूज़ करते हैं वो रखे हुए हैं। गद्दी रखी हुई है, कोई अगर आ जाए बैठने के लिए तो उसके काम आ जाती है। और बस अभी तो मेरे बॉक्स में तो यही है सिर्फ। और इसके अलावा जो ये टूल बॉक्स पड़ेगा, तो इसके अंदर जो है ना वो टूल होता है जिसमें हमारे हथौड़े हो गए, रेंज स्क्रू पाने हो गए, और कार्टर पिने, मतलब कोई किसी किस्म के हमें कोई ज़रूरत पड़ जाए किसी चीज़ पे काम करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, तो फिर इसमें से वो हम सामान निकाल लेते हैं। तो ये हमारे नए बॉक्स पोर्टर आए हैं अभी, इनके वालिद साहब की अभी डेथ हो गई थी ऑन ड्यूटी, तो उनकी जगह पर इनको, तो ये अपने वालिद साहब की जगह पे है यहाँ पे, क्योंकि इनके वालिद साहब ऑन ड्यूटी फौत हो गए, तो फिर इनको उनकी जगह यहाँ पे नौकरी मिली है रेलवे में, और वो भी बॉक्स पोर्टर की। जी, बॉक्स पोर्टर के लिए। बक्से बड़े वजनी होते होंगे। मेरा बक्सा वजनी है या हल्का है? सही है आपका भी हल्का है यार, खाली है।
से बस सेंटर से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा सेंटर से थोड़ा कम है पानी। लगा दिए सर, अब आए एक्चुअली वोल्ट। अब 1 मिनट आए ना, ऊपर चढ़ेंगे तब बोलेंगे, जब ये गैस तो हेडलाइट बंद कर देना ये, क्योंकि शट डाउन किया बैटरियों पे सारा लोड आएगा। हेडलाइट बंद कर देना इसकी। निसार साहब आ गए मेल लाइन पे। आज इनका पहला ट्रिप तो नहीं है, तीसरा चौथा ट्रिप है आपका? इस लाइन में पहला ट्रिप है, इस साइड अप साइड पे पहला ट्रिप है। पहला ट्रिप है। अच्छा, तो यार ऐसा हुआ है कि ये आज हमारी ट्रेन पहली लेट आ रही थी, मुझे इसकी वजह नहीं पता थी, मगर निसार भाई ने बताया कि इंजन गड़बड़ कर रहा था रास्ते में, और यहाँ आके तो ये बिल्कुल ही अभी बैठ गया। एक्चुअली जनरेटर का फॉल्ट लग रहा है, क्या लग रहा है? जो है ना वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। वोल्ट होता है ऐसा है कि जो जिससे इसका एयर कंप्रेसर चलता है हवा बनाने के लिए, तो वो जो है एक्चुअली जनरेटर है वही काम नहीं कर रहा, वोल्ट ड्रॉप हो जाते हैं, वो एयर कंप्रेसर चलना बंद हो जाता है। अभी यहाँ का जो पुलिंग स्टाफ है वो इसको अभी अटेंड कर रहा है, अभी इसको शट डाउन किया, चेक कर रहे हैं। हम भी जाके अभी चेक करते हैं कि क्या है इसमें मसला। हमारे फरहान शायद आए लेके ये 13 ठीक है, रास्ते से प्रॉब्लम कर रहा था इंजन, हैदराबाद तभी तुम लेट हो गए। अच्छा, मुझे भी लिंक था कि ये इस वजह से लेट आ गए। दोबारा स्टार्ट किया तो ऐसा नहीं होता। पानी फुल भर देना, स्टार्ट कर रहा है पानी। एयर कंप्रेसर ऑयल जो था वो शॉर्ट था, तो वो भी भरवाया, और अब पानी भी शॉर्ट है तो वो भी भरवा। गाड़ी थोड़ा पीछे होगी क्योंकि यहाँ पे वाटरिंग का सिस्टम नहीं है। पहुँच जाएगा पाइप, पहुँच जाएगा पाइप, हो जाएगा। ये उतर जाए बस, इसके उनके उतरने का इंतजार है, और अपने यहाँ से ट्रेन बुक करनी है। तो भाई 1 घंटा 20 मिनट लेट डिपार्चर हो रहा है हमारा रोडी स्टेशन से। ये ट्रेन तो राइट टाइम थी, मगर इस इंजन की वजह से रास्ते में ये लेट हो गई। 5-6 दफ़ा ये नो पावर हुआ इंजन, और अब जब रोडी स्टेशन आया तो मैंने चेक किया तो इसमें पानी भी शॉर्ट था और एयर कंप्रेसर ऑयल भी शॉर्ट था, तो वो फिर दोनों चीज़ें ऐड करवाई हैं, और एक्चुअली जनरेटर का कोई मसला था वो भी अटेंड करवाया। फिर चले हम यहाँ से। देखो हमारी ट्रेन का इंजन रेडी हो गया, नहीं तो हमें ये 9040 पावर मिलती है यहाँ से रोडी स्टेशन से। ये मरने नहीं आए, मोबाइल स्क्रैचर हैं, मोबाइल कितने आए हैं यहाँ। देखेंगे गोलाई में कोई खड़ा होगा बाहर, अगर वीडियो बनाता हुआ तो उसको पकड़ लेंगे। अच्छा, 80 टन गए थे ना आप? हाँ, मुझे पता लगा था। कितने कोई फायदा भी हुआ नहीं हुआ इससे? कैमरे से फायदा मतलब कोई क्लियर बहुत है। तो रोडी से चलने के बाद ढेरकी तक तो हमारे इंजन ने बिल्कुल परफेक्ट काम किया, मगर जब हमने अपना खाना गर्म करने के लिए शाम के हीटर को ऑन किया तो फिर दोबारा एक्चुअली जनरेटर के वोल्ट जो होते हैं वो ड्रॉप हो गए, और इंजन नो पावर भी हो रहा था साथ साथ, और एयर कंप्रेसर भी बंद हो रहा था। तो फिर हम समझ गए कि इसमें जो मसला आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है। फिर हमने एक्चुअली जनरेटर से जो रिलेटेड सर्किट ब्रेकर होते हैं उसको ऑफ़ किया, और फिर चंद सेकंड बाद दोबारा ऑन किया तो ये फॉल्ट रिमूव हो रहा था। फिर ऐसे करते हुए हम इस ट्रेन को ले गए समरसट्टा तक,
उस दौरान 1-2 दफ़ा फिर दोबारा से फॉल्ट आया, मगर वो फ़ौरन ही 1-2 मिनट के अंदर ही रनिंग के दौरान ही वो सेट हो जाता था। ट्रेन हमारी चली थी रोड़ी से 1 घंटा 20 मिनट लेट। जब हम पहुँचे समरसट्टा तो हमारी ट्रेन 1 घंटा 45 मिनट लेट हो गई थी। समरसट्टा से फिर हम इसी ट्रेन में बैठे और भावलपुर चले गए। वहाँ से फिर हमने आना था स्पेयर वापस रोड़ी, तो हमें ग्रीन लाइन मिल गई और उस पर बैठ के हम वापस रोड़ी आ गए।